नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे पजल का सेट नंबर 26। आज की जो पजल रहेगी ये रहेगी हमारे मेंस एग्जाम के लिए, चाहे वो आरआरबी पीओ हो या फिर एसबीआई पीओ। तो ब्लड रिलेशनशिप पर बेस्ड पजल है, काफी अच्छा पजल है। इसके पहले हमने पजल के 25 सेट कंप्लीट करे हैं। ये आपने नहीं देखे चैनल पर जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। तो चलते हैं फटाफट से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे साथ बने रहिए। हमारी जितनी भी अपकमिंग एग्जाम होगी उसकी प्रिपरेशन हम साथ में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए और अपने डाउट्स या फिर सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की जो पजल है इसको स्टार्ट करने से पहले हमारी जो ब्लड रिलेशनशिप है उनके बेसिक्स थोड़े से रिवीजन कर लेते हैं, ताकि कोई नया स्टूडेंट भी अगर प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसको भी समझ में आए। तो मान लेते हैं हमारा ए है, ठीक है। अगर ये हमारा पुरुष है मतलब मेल है तो इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, मतलब ए जो रहेगा ये मेल रहेगा, है ना, ये मेल रहेगा। बी है, अगर इसके ऊपर मैं माइनस लगा देता हूँ तो ये कौन हो जाएगा, फीमेल, ठीक है। मेल को हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं ए और बी, जो ए है बी का भाई है, तो इस लाइन से हम क्या डिनोट करेंगे कि ये दोनों भाई बहन है। अब देखिए ए के ऊपर हमने प्लस लगा दिया तो इसका मतलब क्या कि जो ए है बी का भाई है। अब बी क्या, बी ए की बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। हमें जेंडर एज्यूम नहीं करना है। फर्स्ट बात आप ध्यान रखिए कि हमें जेंडर एज्यूम नहीं करना है, चाहे हम पजल सोल्व करते वक्त या फिर जो हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं ब्लड रिलेशनशिप के उनको सोल्व करते वक्त, ठीक है। ये हो गया मेल फीमेल और ये हो गए भाई बहन। अब जब पति पत्नी की बात करेंगे मतलब कपल्स की, तो ए हमारा अगर पति है तो ऐसे डिनोट करेंगे और बी हमारी पत्नी है तो ऐसे, मतलब ये हमारा मेल हो गया और ये फीमेल, है ना। जब हम एरो लगा देंगे ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पति पत्नी। यहाँ पे हमने एरो नहीं लगाया था, ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत होना। मान लेते हैं कि बी है सी की बहन है ना, तो हम ऐसे डिनोट कर देंगे कि जो बी है सी की बहन है। अब सी इसका भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। और जो ए है ना, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जीजे, है ना, मतलब ब्रदर इन लॉ। समझ में आया। अगर मान लेते हैं इनकी कोई संतान है ना, इनका कोई चाइल्ड है, ए और बी का कोई चाइल्ड है, तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे, है ना। मान लेते हैं यहाँ पे देखिए ए और बी हमारे दो कपल है ना, इनका कोई चाइल्ड है, मतलब ये मान लेते हैं इनका चाइल्ड है। समझ में आया। तो ये हम ऐसे डिनोट करेंगे, ये हमारे कपल। अब देखिए जब आप फैमिली ट्री बनाते हो तो वहाँ पे जनरेशन की बात होती है। अब जनरेशन का मतलब क्या कि जितने आप यहाँ पे मेंबर को अरेंज कर रहे वक्त, अरेंज करते वक्त जितने लेवल बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एक लेवल यहाँ बना, मतलब यहाँ पे 2 पर्सन आ रहे हैं, यहाँ पे 1 पर्सन आ रहा, तो हमारे 2 लेवल बने। ये क्या 2 जनरेशन की बात होगी। अगर हम एक लेवल और ऊपर जाते हैं, मतलब एक की हम मान लेते हैं माता है सी, ठीक है, तो हमारे 3 लेवल हो गए, मतलब ये 3 जनरेशन की बात हो रही है। अगर हम एक और लेवल ऊपर जाते हैं मतलब सी के पापा, तो ये कौन हो गए हमारे 4 जनरेशन, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमारी फैमिली ट्री वर्क करेगी, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करने से पहले इस पजल को आप एक बार खुद से ट्राई करिए, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूंगा, अगर आप केवल एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको उतना सीखने को नहीं मिलेगा। जब आप खुद से ट्राई करोगे, देखिए आपको कहाँ प्रॉब्लम आती है, उसके बाद आप क्या करिए, एक्सप्लेनेशन देखिए, देखिए आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। समझ में आया। अपना जो टाइम है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखिए क्योंकि होता क्या है, जब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप जो वहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है वो सब समझ में आता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो पजल आ गया, है ना। तो आप एक बार इसको खुद से ट्राई करिए और फिर एक्सप्लेनेशन देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पढ़ते हैं सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन। एक परिवार के 8 सदस्य, उनके नाम दे रखे हैं, एक सीधी रेखा में एक दूसरे के बीच समान अंतर पर बैठे हैं। देखिए आपके 8 फैमिली मेंबर है, एक सीधी रेखा है मतलब एसी, ठीक है। हमारी 8 यहाँ पे प्लेस बनेंगे, यहाँ पे वो बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं इसी क्रम। इस परिवार में 3 पीढ़ी के सदस्य, अभी हमने डिस्कस करा था कि हमारी जो फैमिली ट्री बनेगी कहाँ तक जाएगी, यहाँ पे रहेगा दादाजी और यहाँ पे उसका पोता पोती नाती जो भी। समझ में आया। 3 जनरेशन की यहाँ पे फैमिली ट्री बनेगी। इनमें से कुछ का मुख उत्तर की ओर है, कुछ का मुख दक्षिण की ओर। अब देखिए यहाँ पे कुछ का मुख उत्तर और कुछ का दक्षिण का मतलब क्या, ये हमारा साउथ, जो हमारा डायरेक्शन होता है ऐसे, यहाँ पे होता है नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। तो यहाँ पे कोई नॉर्थ की तरफ फेस करेगा और कोई साउथ की तरफ। समझ में आया। अब ये तो थी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब पजल को सोल्व करने की अप्रोच क्या होती है, फटाफट से ये जो हमारा पैसेज दे होता है इसकी इन्फॉर्मेशन हमें शॉर्ट में लिखना होता है, जो हम अरेंज कर सकते हैं डायग्राम में कहीं पर भी, ठीक है। जैसे कि आप सर्कल वगैरह की पजल भी कर रहे हो तो सबसे पहले जो आप अरेंज कर सकते हो कन्फर्म है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पे अरेंज कर लीजिए। जो नहीं हो उसको आप शॉर्ट में एक एक करके यहाँ पे लिखिए, है ना। ये जब हमारी पूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये एंड है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए अगर हम यहाँ पे शॉर्ट में टोटल लिख लेते हैं, उसके बाद आप क्या करिए, फिर उसको डायग्राम में अरेंज करिए, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम 8 प्लेस बनाएंगे, 1 और 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम पर्सन को अरेंज करेंगे और नीचे हमारी जो स्पेस बच रहा है यहाँ पे हम फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे। देखिए
आर की पुत्री रेखा के एक अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की निकटतम पड़ोसी है। अब देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले एक एक इन्फॉर्मेशन काफी हमें केयरफुली पढ़ना रहेगी। उसने क्या बोला है कि आर की जो पुत्री है ना, आर की कोई पुत्री है। सबसे पहले हमें यहाँ से ये पता चला, तो फैमिली ट्री ड्रॉ करिए कि आर है, इसकी कोई पुत्री है, ठीक है, ये आर की पुत्री है। तो देखिए, ये हमें पुत्री पता है, लेकिन कौन है ये नहीं पता, और ये उसका पेरेंट है। ये कौन हो सकता है? माँ भी हो सकती है और पिता भी हो सकते हैं। समझ में आया? तो ये क्या है? जो रेखा के अंतिम छोर पर बैठे, मतलब रेखा के अंतिम छोर पर ये पर्सन बैठा है, उसका पड़ोसी है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप आर की पुत्री। समझ में आया? अब देखिए, दो पॉसिबिलिटी बनेगी, एक एंड ये हो गया, अंतिम छोर ये हो गया, और एक अंतिम छोर ये हो गया। आर की पुत्री या तो यहाँ बैठेगी या फिर यहाँ पे। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। केवल 3 व्यक्ति वी और उसकी पत्नी के मध्य बैठे। देखिए, अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि वी की कोई पत्नी भी है। तो सबसे पहले लिखिए, वी है, ये हमारी मेल होगा, तभी तो इसकी कोई पत्नी होगी। अभी पत्नी हमें कौन है नहीं पता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है, यहाँ पे लिख दीजिए आप, देखिए यहाँ पे और लिखिए कि वी और 3 पर्सन किसके बीच में बैठे हैं? वी की पत्नी के बीच में। एक काम करते हैं, देखिए हमने यहाँ पे ऐसे लिखा कि वी और उसकी पत्नी के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं। जब भी आप ऐसी पजल सोल्व कर रहे हो जिसमें ब्लड रिलेशनशिप दे रखा हो और उनको अरेंज भी करना हो, तो सबसे पहले आप फैमिली ट्री ड्रॉ करोगे, उसके बाद अरेंज इसमें स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फैमिली ट्री बनाएंगे, उसके बाद अरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्यू की पुत्री, अब रुकिए, क्यू की कोई पुत्री भी है। एक काम करिए, यहाँ पे लिखिए क्यू है, उसकी कोई पुत्री भी है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं कि क्यू की पुत्री पी के ब्रदर इन लॉ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। अब देखिए, हमें क्यू की पुत्री का पता है, अब पी का कोई ब्रदर इन लॉ भी है, ठीक है। अब यहाँ से हम पता नहीं कर सकते ना कौन है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि जो पी है इसका ब्रदर इन लॉ। तो एक काम करते हैं, ब्रदर इन लॉ है ना, इसको आप समझ जाना, शॉर्ट में लिखा है कि इसके दाएं दूसरे पर। देखिए, अब हमें इनके डायरेक्शन नहीं पता, जहाँ फेस कर रहे हैं, तो हमारे जो नॉर्मल क्या होता है, बायां और दायां, इस साइड मान लेते हैं कोई पर्सन है ना, यहाँ पे देखिए, तो इस साइड हम उसको बायां करते हैं, इस साइड दायां, ठीक है। तो पी के दाएं दूसरे स्थान पर, मतलब इस साइड 1 और 2, यहाँ पे कौन बैठा है? क्यू की पुत्री। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखिए, आर की पोती, अब देखिए आर की पोती है, तो देखिए आर यहाँ पे, अब पोती कौन होती है? कोई भी पर्सन रहेगा, उसका कोई बेटा रहेगा, है ना। बेटा हम मतलब प्लस लिखेंगे, उसका कोई चाइल्ड मतलब यहाँ पे पोती की बात कर रहे हैं, तो फीमेल, मतलब इसकी फीमेल चाइल्ड इसकी पोती होगी। समझ में आया? तो ये दोनों कौन हो जाएंगे? भाई बहन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है कि जो आर की, देखिए आर की पोती रेखा के अंतिम छोर पर नहीं बैठी है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे आर की पोती एंड में नहीं बैठी है। तो यहाँ पे लिखिए कि जो आर की पोती है, ठीक है, एंड में नहीं बैठी, ठीक है। इंफॉर्मेशन अपने हिसाब से लिखिए। आगे बढ़ते हैं। पी की माता अपने पुत्र के ठीक बाएं बैठी है। अब देखिए, पी है ना, पी की माता है। अब देखिए, ये तो हमें पता है, लिखे यहाँ पे जो पी है उसकी माता है ना, पी की कोई माता है। अब देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि पी की माता, इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़िएगा कि पी की माता अपने पुत्र के ठीक बाएं बैठी है। अब पी की माता है ना, मतलब ये जो है इसका पुत्र के ठीक बाएं बैठी है। तो देखिए, पी जो है इसका हमें जेंडर नहीं पता, तो पी क्या हो सकता है? पी या तो हमारा मेल अगर होगा तो ये जो है इसकी माता इसके जस्ट बाएं बैठेगी, लेकिन अगर ये फीमेल होगा है ना, अगर ये फीमेल होगा तो इसका पुत्र तो ये होगा ना, तो ये इसके बाएं कौन बैठा है? इसकी माँ, ठीक है। इसको ध्यान से आप समझिए, जो पी है जरूरी नहीं हमें जेंडर एज्यूम नहीं करना है कि वो इसका पुत्र ही हो, है ना, पुत्री भी तो हो सकती है। तो ये जो है पी की माता, उसके पुत्र, मतलब जो इसका पुत्र रहेगा उसके ठीक बाएं बैठी है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर बोला है यहाँ पे, देखिए आर की पत्नी, ओके। देखिए यहाँ पे हमें पता चला कि आर की कोई पत्नी भी है। लिखिए आर की पत्नी। अब ये पत्नी है, ये ऑब्वियसली पति होगा। समझ में आया? आर की पत्नी टी के पति के निकटतम पड़ोसी नहीं। अब देखिए, आर की पत्नी जो है, यहाँ पे लिखिए कि जो आर की पत्नी है ना। अब देखिए, यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन, क्या? टी के पति, मतलब टी का कोई पति भी है ना। आप ध्यान से पढ़िए, काफी अच्छी पजल है। देखिए, टी का कोई पति भी है, अगर ये पति होगा तो ये पत्नी होगा ऑब्वियसली। यहाँ पे लिखे कि जो टी का पति है ना, ये दोनों कौन है? नेबर नहीं है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखिए, टी के भाई, अब देखिए यहाँ पे टी का भाई भी है, तो टी का भाई कर दीजिए। देखिए, ये टी हमारा यहाँ पे है, तो इसका भाई मतलब यहाँ पे,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टी का भाई, जो टी का भाई है उसके निकटतम पड़ोसी का मुख विपरीत दिशा में, मतलब जो टी का भाई है, यहाँ पे देखिए टी यहाँ पे रहेगा, है ना, टी का भाई, यहाँ पे लिखिए टी का भाई, जो टी का भाई यहाँ बैठा है, इसके दोनों पड़ोसी जो है, मतलब बाएं साइड और दाएं साइड, ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या, यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है, यदि एक पड़ोसी का मुख उत्तर दिशा की ओर है तो अन्य का मुख दक्षिण दिशा में होगा, या फिर इसका उल्टा, मतलब यहाँ पे एक पड़ोसी अगर आपका उत्तर में है तो दक्षिण में होगा, और ये दक्षिण में तो ये उत्तर में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, टी का जो भाई बेटा है उसके नेबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए वह व्यक्ति जो रेखा के अंतिम छोर पर बैठे हैं उनका मुख विपरीत दिशा में। अब देखिए यहाँ की बात कर रहा है कि जो रेखा है ना, ये लाइन है, इसके एंड में ये वाला पर्सन और ये वाला पर्सन, ये कैसे बैठे, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये अगर उत्तर की तरफ फेस करेगा तो ये साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ, अगर ये उत्तर की तरफ तो ये दक्षिण की तरफ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एंड में जो बैठे हैं वो अपोजिट बैठे हैं। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। डब्लू की पुत्र वधु, अब रुकिए, डब्लू है उसकी कोई पुत्र वधु भी है ना, तो हम एक काम करते हैं, हमारे पास यहाँ स्पेस है, तो देखिए डब्लू की पुत्र वधु कैसे बनेगी, डब्लू है उसकी पुत्र, उसका पुत्र रहेगा और उसकी पत्नी, है ना, डब्लू की पुत्र वधु हो गया, यहाँ तक रुकिए। डब्ल्यू की जो पुत्र वधु है टी के ससुर, अब देखिए टी का ससुर भी है, तो देखिए टी हमारा कहाँ था, यहाँ पे, टी का ससुर कौन होगा, टी है उसका पति है, उसका बाप, है ना, यहाँ पे उसके पिताजी आएंगे। समझ में आया, इसको कंफ्यूज मत करना, क्योंकि पुत्री है ना, ये अलग है। अब ये क्या बोला है कि जो डब्लू की पुत्र वधु है वो टी के ससुर है, ये टी के ससुर के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, तो हम यहाँ पे लिखिए, देखिए यहाँ पे लिखिए कि डब्लू की पुत्र वधु, है ना, डब्लू की पुत्र वधु किसके बाएं दूसरे स्थान पर, टी का ससुर। समझ में आया। अब मैं पहले फैमिली ट्री बनाने क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको समझ में आएगा। देखिए हमारे अगर फैमिली ट्री एक बार कंप्लीट होती है तो ये जो इन्फॉर्मेशन देखिए कि आर की पत्नी, टी की पत्नी, ये सब कौन है, ये हमें पता चल जाएगा, तो फिर हमारे सामने जो क्वेश्चन रहेगा वो इजी हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारा नॉर्मल जो लीनियर अरेंजमेंट होता है ना, जैसे मान लेते हैं आपकी आर की पत्नी एक्स है ना, टी का पति कौन है, वाई, तो ये हमारा नॉर्मल क्या बन जाए कि ये दोनों नेबर नहीं है। ठीक है, अगर हमारे फैमिली ट्री बना लेते हैं तो हमें ये इन्फॉर्मेशन इस इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये हमारा क्या हो गया, जो डब्लू की पुत्र वधु है टी के ससुर के बाएं दूसरे स्थान पर। अब देखिए टी का ससुर यहाँ पे, अभी इनका डायरेक्शन नहीं पता था, आप एक काम कर लीजिए, ये इसके बाएं, ठीक है, इस साइड बाएं होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, देखिए यू का मुख उत्तर की ओर है। अब देखिए यू जो है हमारा उत्तर की तरफ फेस कर रहा है, तो काम करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं कि यू जो है उत्तर की तरफ फेस कर रहा है ना, हमारा ऊपर जो है नॉर्थ उत्तर साइड है ना, और नीचे हमारी साउथ डायरेक्शन मतलब दक्षिण साइड। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। यू एस की आंटी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब देखिए यू के पास में लिखिए, जो इन्फॉर्मेशन एक पर्सन की ज्यादा टाइम्स दे रखी है उसको पास पास में लिखिए। देखिए यू यहाँ पे लिखा था, तो यहाँ पे लिख दिया यू है ना, एस की आंटी, ठीक है, ये दोनों क्या है, नेबर नहीं है। अब देखिए यहाँ से आप ध्यान रखिए, एस की आंटी भी है और पी का ब्रदर इन लो भी है। ठीक है, ये हमने डिनोट नहीं करा, इसलिए आप याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पजल का मेन क्या रहता है, इन्फॉर्मेशन को अच्छे से लिखिए, शॉर्ट में लिखिए और चीजों को मेमोराइज करना चाहिए। जैसे कि हमें यहाँ पे मेमोराइज करना पड़ेगा कि एस की आंटी कौन है और पी का ब्रदर इन लॉ कौन है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यू के निकटतम पड़ोसी का मुख समान दिशा में। देखिए यू का है ना, यू यहाँ पे रहेगा तो उसके निकटतम पड़ोसी मतलब ये जो है सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे। अब सेम का मतलब क्या यहाँ पे बोला है, देखिए एक पड़ोसी का मुख उत्तर की ओर है तो दूसरे का भी क्या होगा, उत्तर की ओर होगा, या फिर एक पड़ोसी का दक्षिण की ओर है तो दूसरे का भी दक्षिण की। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोनों टी और क्यू का मुख एस की विपरीत दिशा में। अब देखिए हमारे पास काफी इंफॉर्मेशन हो गई, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए टी है ना, टी जो है क्या बोला है, टी और क्यू, टी और क्यू ये क्या फेस कर रहे हैं, जो एस फेस करता है एस के अपोजिट। ठीक है, मतलब जो टी और क्यू का डायरेक्शन है एस के अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर इन दोनों का पता चलेगा तो एस का भी निकाल सकते हैं, एस का पता चला तो इन दोनों का भी निकाल सकते हैं। मतलब ये दोनों क्या रहेंगे, सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे, कौन, टी और क्यू। आगे बढ़ते हैं, देखिए यही बोला है कि एक दूसरे के अपोजिट दे रखे। टी आर की इकलौती पुत्री है। अब देखिए ये काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है, जो टी है आर की इकलौती पुत्री है ना। देखिए आर कहाँ था हमारा, देखिए यहाँ पे, इसकी पुत्री कौन है यहाँ पे, ये इकलौती बोल दिया मतलब यही होगी, है ना, एक और पुत्री नहीं होगी। समझ में आया, तो टी इसकी पुत्री हो गई
टी के बारे में हमारे यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, है ना। हम इसको पहले मर्ज करेंगे, देखिए कैसे, उसके पहले हम पढ़ लेते हैं। डब्लू एक महिला सदस्य है, ठीक है। जो डब्लू है एक महिला सदस्य है। अब एक काम करते हैं, डब्लू हमारा कहाँ था, देखिए यहाँ पे डब्लू एक महिला सदस्य है। फिर बोला है, और जो यू है आपका एक पुरुष सदस्य। पुरुष कहाँ था, यू कहाँ था हमारा, यहाँ पे। तो इसके ऊपर हम प्लस कर देंगे, इसके ऊपर भी हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए काफी इंफॉर्मेशन हो गई है। अब इसको हम सोल्व करेंगे एक एक करके, समझिए। एक काम करते हैं, स्पेस कम होने के कारण ये जो हमारे लीनियर अरेंजमेंट है ना, अभी तो इसको हम फिल नहीं कर रहे, तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको स्पेस बना देते हैं। फिर इसको हम बाद में फैमिली ट्री जब हमारा बन जाएगा फिर इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। 1 मिनट रुक, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हमें कहाँ से करना है, इन्फॉर्मेशन जब हम कलेक्ट कर लेंगे ऐसे, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें ज्यादा टाइम दे रखी है, ठीक है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हम ज्यादा दे रखे वहीं से स्टार्ट करना है। तो देखिए यहाँ से हम फैमिली ट्री हमें ड्रॉ करना है सबसे पहले, तो आर से हमें स्टार्ट करना रहेगा, क्योंकि देखिए आर यहाँ पे है, आर का टी से कनेक्शन दे रखा है और टी का यहाँ पे हमें दे रखा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, देखिए यहीं से लिखिए, आर जो है, ठीक है, ये हमारा मेल है, इसकी कोई पत्नी है, मतलब ये पति पत्नी। अब देखिए इनका कोई सन है ना, सन भी है, और एक इसकी कौन है, डॉटर भी है। तो लिख दीजिए यहाँ पे, है ना। ये जो है इसकी हमें पता नहीं कौन है, लेकिन इसकी जो डॉटर है वो कौन है, टी। अब टी का यहाँ पे देखिए, देखिए ये हमारी यूज हो गई ना, और जो आर है उसकी कोई पोती भी है ना। तो पोती को कैसे डिनोट करेंगे, देखिए यहाँ पे उसका कोई सन आएगा, इसका आर का, और यहाँ पे उसकी कौन आएगी, बेटी, तभी तो पोती होगी। तो देखिए हमारे पास टोटल कितने हैं, 8 मेंबर है ना। 1 2 3 4 और 5, 5 का स्पेस बन गया। अभी हमें 3 और चाहिए। और ध्यान रखिए 3 जनरेशन की बात हो रही है, ठीक है। इसने बोला था ना कि यहाँ पे 3 पीढ़ी के सदस्य है, ठीक है। तो देखिए 1 2 ये हमारा फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। आगे बढ़ते जो इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट होती है उसको आप क्या करिए, सर्कल कर दीजिए। टी से स्टार्ट करते हैं, देखिए ये वाली इन्फॉर्मेशन, टी का कोई पति है, तो देखिए टी है, यहाँ पे उसका कोई पति है, समझ में आया। टी का कोई ससुर है, तो देखिए टी है, ये इसका पति है, उसका पिता, मतलब यहाँ पे इस जनरेशन में चले गए वापिस। देखिए यहाँ पे कौन हो जाएगा, उसका टी का ससुर, समझ में आया। इसको आप क्या कर दीजिए, इरेज। और टी का कोई भाई भी है, तो टी का भाई ऑब्वियसली कौन है, ये है ना, समझ में आया। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 हमें प्लेस मिल गए। अभी हमें एक प्लेस और चाहिए, तो देखिए इसको आप क्या करिए, सर्कल कर दीजिए। अब हमें किस इन्फॉर्मेशन को अरेंज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे डब्लू की बात करते हैं, है ना। अब डब्लू ही क्यों, क्योंकि देखिए डब्लू से हम 3 को कनेक्ट कर सकते हैं। डब्लू यहाँ पे रहेगा तो इसके साथ 2 पर्सन और रहेंगे। इसके अलावा इन इन्फॉर्मेशन में देखिए यहाँ पे हम एक कोई कर सकते हैं, यहाँ पे एक कोई, है ना। यहाँ पे हम 3 को कर सकते हैं, इसलिए हम पहले डब्लू से स्टार्ट कर रहे हैं। डब्लू का हमें पता है कि डब्लू कौन है, फीमेल है ना। और डब्लू की कौन है, कोई पुत्र वधु भी है। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या, कि डब्लू सबसे नीचे वाली जनरेशन में नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लेते हैं डब्लू, तो डब्लू का पुत्र नीचे चला जाएगा, तो ये 4 जनरेशन हो जाएगी। तो डब्लू आपका यहाँ नहीं आ सकता। और कहाँ आ सकता है, देखिए यहाँ पे तो हमारा कौन है, मेल है ना, यहाँ पे फीमेल नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे कितने प्लेस हो गए, 7 प्लेस। अगर मान लेते हैं कि आपका डब्लू यहाँ पे भी आ सकता है ना, अगर इसका भाई भी होगा, इसकी बहन भी होगी कभी, मान लेते हैं कि डब्लू अगर यहाँ पे है ना, इसकी अगर हम बहन बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 7 प्लेस ही थे, अगर एक प्लेस और बनाएंगे तभी तो 8 होंगे। अगर डब्लू का यहाँ बनाते हैं तो 8 हो जाएंगे। अब देखिए डब्लू की कोई पुत्र भी होगा, है ना, ये पुत्र होगा, और उसकी कोई बीवी, मतलब पुत्र वधु। अब आप प्लेस गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्लेस हो गए। तो हमें तो 8 ही प्लेस चाहिए टोटल, तो डब्लू आपका यहाँ भी नहीं आ सकता, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब देखिए डब्ल्यू के लिए केवल एक प्लेस बचेगा, है ना। यहाँ तो हमारा मेल आएगा यहाँ पे, समझ में आया। अब डब्ल्यू का कोई पुत्र भी है यहाँ पे, है ना, इसकी कोई पुत्र वधु मतलब इसकी बीवी, यहाँ पे जो रहेगा उसकी बीवी। अब देखिए हमारे पास 8 प्लेस कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें किसी से रिलेशनशिप नहीं बनाना है, देखिए बस हमें अरेंज करना है, और जो यहाँ पे दे रखा है हम उसको लिखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना, 8 पर्सन 8 प्लेस। तो हमारा ये भी हो गया, तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए, समझ में आया। अब देखिए अब कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें पी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पी का यहाँ भी दे रखा और यहाँ भी दे रखा। तो उसने क्या बोला था कि पी की कोई माँ है ना, और उसकी जो माँ है उसके पुत्र के ठीक बाएं बैठी है। यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे कहाँ पे था हमारा, देखिए कहाँ पे लिखा था हमने, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे पी की माँ है और ये किसके जस्ट बाएं बैठा है, उसके पुत्र के, समझ में आया।
देखिए कहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी, एक बार यहाँ पे देखिए, जो पी की माता है मतलब ये जो है उसके पुत्र के ठीक बाएं बैठी है। अब हमें इसकी डायरेक्शन नहीं पता तो ये इसके बाएं। अब देखिए पी को हम यहाँ अरेंज करते हैं, ठीक है। देखिए पी आपका कहाँ आ सकता है, पी आपका मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए पी अगर यहाँ करेंगे तो पी की माँ यहाँ हो जाएगी, ठीक है। अगर हम पी यहाँ अगर मान लेते हैं फीमेल रहेगा, यहीं से स्टार्ट करते हैं, पी अगर यहाँ रहेगा उसकी माँ कौन, ये। लेकिन पी का कोई ब्रदर इन लॉ भी था, है ना। यहाँ पे देखिए पी का ब्रदर इन लॉ है, अगर मैं इस लेवल में उसको अरेंज करता हूँ पी को, तो उसका कोई ब्रदर इन लॉ नहीं बनेगा, ठीक है। समझ में आया। तो पी आपका यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ पे देखिए अगर पी यहाँ करेगा, है ना, अगर पी हम यहाँ करते हैं तो पी की कोई माँ नहीं होगी, क्योंकि ये जो है ये तो इसकी पत्नी है ना, और इसका रिलेशन यहाँ पे हम कोई दिख नहीं रहा, क्योंकि पी की कोई माँ चाहिए तभी तो ये हमारी ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो पी आपका यहाँ भी नहीं आ सकता। अब बचता कौन है, अगर पी अगर यहाँ पे मान लेते हैं पी अगर पुरुष भी होगा, ठीक है, अगर पी पुरुष भी होगा उसकी माँ कहाँ जाएगी फिर, है ना। अगर एक जनरेशन ऊपर जाएंगे 4 जनरेशन हो जाएगी, यहाँ भी नहीं आ सकता। यहाँ पे रख के देखिए अगर पी यहाँ होगा तो उसकी तो माँ नहीं है, उसके तो यहाँ पे पिताजी दे रखे हैं, तो पी आपका यहाँ भी नहीं आ सकता। केवल एक पोजीशन बचेगी, कौन सी, ये वाली। तो पी यहाँ पे हो गया, है ना। अब पी की माँ कौन, डब्लू हो गई, है ना, पी की माँ डब्लू हो गई, और पी का ब्रदर इन लॉ भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप क्या करिए, इसको सर्कल कर दीजिए, है ना। अब देखिए ये वाली हमारी कंप्लीट हुई, ये वाली, है ना, ये वाली फुलफिल होती है क्योंकि पी हमारा कौन है, पुरुष सदस्य है ना। इसको आप काट सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए वी की कोई पत्नी भी है। अब देखिए वी कहाँ आ सकता है, वी अगर पत्नी हुई थी, मेल है हमारा, तो वी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे पत्नी नहीं है। यहाँ पे आएगा, केवल एक पोजीशन बची है, तो ये भी आपकी क्या हो जाती है, कंप्लीट। क्यू की कोई पुत्री भी है, तो देखिए एक ही प्लेस बचेगा हमारा, क्यू की यहाँ पे कोई पुत्री भी है, अब कौन है ये नहीं पता। फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा मेमोराइज करिए, एस की आंटी है कोई, तो एस कहाँ आएगा हमारा यहाँ पे, और आंटी कौन हो जाएगी उसकी, टी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक पोजीशन बचेगी जो कि यू, यू जो हमारा पुरुष सदस्य है। समझ में आया। तो ये हमारी फैमिली ट्री कंप्लीट होती है। अब इस फैमिली ट्री का यूज हम इनमें कैसे करते हैं, ये जो दे रखा ना कि पी की माँ कौन है, पुत्र कौन है, तो जो जो यहाँ पे दे रखा है वो यहाँ पे लिख दीजिए, और फिर हमारे जो लीनियर अरेंजमेंट बनेगा वो सिंपल बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से। वी और उसकी पत्नी के बीच में 3% बैठे हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए सिंपल में वी और उसकी पत्नी। अब यहाँ पे फैमिली ट्री में देखिए वी यहाँ पे उसकी पत्नी मतलब टी, मतलब वी और टी के बीच में 3% बैठे हैं, ठीक है। हम ऐसे इसको सबसे ऐसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लिख लेंगे तो हमारी जो लीनियर अरेंजमेंट है वो इजी बन जाएगा। देखिए तो ये हमारा हो गया, तो इसको आप सर्कल कर दीजिए। एक काम करिए, आर की पोती भी है जो एंड पर नहीं बैठी, आर की पोती कौन है, देखिए मतलब एस की बात कर रहा है कि जो एस जो है एंड पर नहीं है। समझ में आया। तो ये भी हमारा कंप्लीट। फिर देखिए कौन होता है यहाँ पे, बी, पी का ब्रदर इन लॉ, पी का ब्रदर इन लॉ कौन, वी, है ना। जो वी है यहाँ पे लिखिए वी के दाएं दूसरे, यहाँ पे वी हो जाएगा पी का ब्रदर इन लॉ, इसके दाएं दूसरे मतलब ये क्यू की पुत्री, तो कौन, क्यू की पुत्री इसके दाएं, तो देखिए 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे क्यू की पुत्री मतलब एस। समझ में आया ना, मतलब एस एंड पर नहीं बैठा है, यहाँ से हमें ये पता चला। देखिए ये भी हमारा कंप्लीट। फिर देखिए यहाँ पे डब्लू की पुत्र वधु, डब्लू की पुत्र वधु कौन है, ये इसका पुत्र इसकी वधु, है ना। क्यू मतलब यहाँ पे क्यू हो जाएगा, यहाँ पे टी का ससुर मतलब कौन, टी का ससुर हमारा यू, मतलब यू के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, क्यू। तो यू का हमें डायरेक्शन भी पता है, देखिए यहाँ पे हमें नॉर्थ में फेस करवाना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि यू है ये नॉर्थ में अगर फेस करेगा जो कि टी का ससुर है, इसके बाएं दूसरे स्थान पर क्यू बैठा है जो कि डब्लू की पुत्र वधु है ना। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, खुद से एक बार जरूर ट्राई करिए, काफी जल्दी हो जाएगा। इसको आप एक काम करिए, कैंसिल कर दीजिए, ये भी हमारा कंप्लीट होता है। देखिए आर की पत्नी और टी का पति, तो ये दोनों कौन है, आर की पत्नी कौन है हमारी डब्लू, ठीक है, डब्लू और टी का पति मतलब वी, है ना। ये कौन है, नेबर नहीं है, ठीक है, यही तो बोला है कि ये दोनों कौन है, नेबर नहीं है। फिर बोला है टी का भाई, टी का भाई कौन है, पी, तो जहां पे पी रहेगा इसके जो आसपास वाले हैं ये कहाँ पे फेस कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन किया था, इसकी अब जरूरत नहीं। यू के ये काम करते, इसको भी एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे लिख ही लेते हैं। यू जो है ना, यू जो है यहाँ पे और यहाँ पे जो बैठे हैं ये दोनों यू के पड़ोसी, ये सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, एक उत्तर की ओर तो ये भी उत्तर की ओर, ये दक्षिण की ओर तो ये भी दक्षिण की ओर, ठीक है। फिर बोला है यू जो है एस के आंटी का नेबर नहीं है, है ना। यू जो है
एस की आंटी मतलब टी, तो यू और टी कौन है, नेबर नहीं है। समझ में आया? तो इसको आप क्या कर लीजिए, इसको भी आप कैंसिल कर लीजिए। अभी केवल एक बचा है हमारा कि एंड वाले अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम ये लिख ही लेते हैं यहाँ पे कि एंड में जो बैठे हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये जो है टी और क्यू ये सेम डायरेक्शन में, टी और क्यू सेम डायरेक्शन में लेकिन एस के अपोजिट में, ठीक है। तो हम एक बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, लीनियर अरेंजमेंट बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इरेज कर दिया, यहाँ पे जो हमारा पहला लीनियर अरेंजमेंट था, ठीक है, उसको भी लिखा। यहाँ पे जो आर की पुत्री है, फर्स्ट हमारी जो कंडीशन रहेगी यहाँ पे रहेगी, एंड के पड़ोसी मतलब यहाँ पे, और इसमें हमारी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। आर की जो पुत्री है वो आ जाएगी यहाँ पे, इसको हम इरेज कर देते थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए बस हम अरेंज करना है इनको, जो हमारे पर्सन दे रखे हैं, अभी हम पर्सन से नहीं मतलब, बस हमें जो नाम दे रखे हैं उनको अरेंज करना है, ठीक है। तो आर की पुत्री कौन है, आर की पुत्री है हमारी, आर की पुत्री कौन है, ये है हमारी टी, ठीक है। तो टी यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए वी और टी के बीच में 3 पर्सन, देखिए 1 2 और 3, यहाँ पे कौन होगा, वी, 1 2 3 यहाँ पे वी, ठीक है। समझ में आया? तो इसको आप सर्कल कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए वी के दाएं दूसरे स्थान पर एस बैठा है ना, वी हमारा यहाँ है, तो इसका दाएं दूसरा या तो इधर होगा या फिर इधर। एस जो है एंड पर नहीं बैठा है, देखिए अगर मैं इसको नॉर्थ फेस करवाता हूँ तो दायां इधर होगा, लेकिन यहाँ पे अगर एस कर देते हैं तो ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी ना, तो ऑब्वियसली ये हमारा साउथ में फेस करेगा, तो इसका दायां इधर हो जाएगा, तो एस हो जाएगा यहाँ पे। सेम कंडीशन, हम एस को यहाँ तो बिठा नहीं सकते है ना, इसलिए हमें इसको नॉर्थ में फेस करना रहेगा, तभी तो दायां इधर होगा। अगर मैं साउथ में कर दूंगा तो दायां इधर हो जाएगा, एस यहाँ हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एस हमारा यहाँ आ जाएगा। समझ में आया? देखिए एस एंड पर भी नहीं बैठा है और वी के दाएं दूसरे स्थान पर एस बैठा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इन्फॉर्मेशन हमारी इरेज हो गई थी। उसने यहाँ पे बोला था ना, ये वाली जो पी की माता है, यहाँ पे देखिए पी की माता उसके पुत्र के जस्ट बाएं बैठी है, तो पी की माँ कौन है, डब्लू है ना। तो डब्लू जो है अपने पुत्र कौन है इसका, पी है ना, पी के जस्ट कहाँ बैठी है, बाएं। समझ में आया? अब देखिए इसको हम कैसे अरेंज करते हैं। हमें 2 पोजीशन पूरी ऐसी चाहिए जो खाली हो, है ना। इन दोनों अरेंजमेंट में हमें 2 पोजीशन पूरी खाली चाहिए। देखिए यहाँ पे एक ही खाली, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे 2, मतलब इस डायग्राम में ये दोनों यहाँ पे आएंगे और इस डायग्राम में यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए या तो P यहाँ पे आएगा है ना, या फिर W यहाँ पे, लेकिन उसने क्या बोला है कि W और V ये कौन है, नेबर नहीं है, तो आपका W तो ऑब्वियसली यहाँ नहीं आएगा, W आपका यहाँ आ जाएगा, तो P आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए W यहाँ नहीं आएगा क्योंकि V और W नेबर नहीं, तो W यहाँ पे, P यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया? इसको आप सर्कल कर दीजिए, इसको आप सर्कल कर दीजिए। फिर देखिए P के जो नेबर है, ये वाली डायग्राम, ये वाला यहाँ पे कंडीशन देखिए कि जो P के नेबर है 1 और 2 ये दोनों है ना, ये जो है ये और ये W और V ये कौन है, अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो देखिए ये दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये, ठीक है। समझ में आया? देखिए ये दोनों जो है W अगर साउथ की तरफ फेस कर रहा है, नॉर्थ की तरफ अपोजिट हो गए, अगर ये नॉर्थ की तरफ, ये साउथ की तरफ, ये भी हमारा क्या कंप्लीट होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ सकता है हमारा, U और T नेबर नहीं है ना। देखिए U यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, तो U आपका यहाँ आएगा, और ये कहाँ फेस कर रहा है, ये हमारा फेस कर रहा है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। उसमें बोला था ना उसने, यहाँ पे देखिए U जो है हमारा नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। तो देखिए U के बाएं दूसरे स्थान पर Q बैठा है, U के बाएं दूसरे स्थान पर, बाएं इधर ही होगा क्योंकि ये तो हमें पता है ये साउथ नॉर्थ में है, तो Q को हम यहाँ पे अरेंज नहीं कर सकते। इसमें देखिए U आपका यहाँ नहीं आ सकता, U आपका यहाँ पे आएगा, ये हमारा कहाँ फेस करेगा, नॉर्थ में, इसका बायां दूसरा मतलब 1 और 2 मतलब लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, यहाँ पे आएगा हमारा Q, ठीक है। देखिए इस वाले डायग्राम में हम U को अरेंज कर सकते हैं लेकिन Q को अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारा पहले से P आ रहा है, तो इसका मतलब सिंपल सा ये हमारा गलत हो जाता है ना। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 7% अरेंज हो गए, बचा कौन, केवल R, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे U के जो नेबर है ये और ये दोनों कहाँ फेस कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। तो U का जो नेबर है अगर ये दक्षिण की तरफ फेस करेगा तो ये एक और नेबर दक्षिण की तरफ, ठीक है। समझ में आया? तो देखिए हमारी ये इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट, U और T नेबर, और ये वाले भी क्या कंप्लीट, W और V नेबर, और ये भी कंप्लीट। अब देखिए एंड वाले अपोजिट में, देखिए हमें एंड का नहीं पता, हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन हमने मिसिंग हो रही है। देखिए ये रहा T और Q की बात है ना, हमने इरेज कर दी ये इन्फॉर्मेशन भी, जो T और Q जो है ये एस के अपोजिट में, ठीक है, एस के अपोजिट में। तो देखिए ये हमारा
जिस डायरेक्शन में फेस करेगा, एस यहाँ पे देखिए, एस हमारा यहाँ पे साउथ में फेस कर रहा है, तो टी और क्यू इसके अपोजिट, मतलब टी और क्यू हमारे नॉर्थ में फेस करेंगे। ठीक है, तो टी हमारा यहाँ पे, ये भी नॉर्थ में और ये भी नॉर्थ में। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, पी की जो डायरेक्शन है यहाँ पे हमने नहीं लिखी थी, पी का अगर ये हमारा साउथ में तो ये नॉर्थ में। ठीक है, पी के दोनों नेबर कहाँ पे हमारे अपोजिट डायरेक्शन में, तो देखिए पी हमारा यहाँ पे रहेगा, तो इसके जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएंगे। और फिर जो रहेगा ये देखिए, ये जो आर है एंड वाले, यहाँ पे ये वाली इंफॉर्मेशन देखिए, एंड वाले अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हमारा अगर नॉर्थ में तो ये साउथ में। समझ में आया। अब बची पी की डायरेक्शन, तो देखिए पी की डायरेक्शन यहाँ से देखिए, पी के बाएं, तो ऑब्वियसली हमारा डब्लू कहाँ बैठा है, इस साइड, तो इसको बाएं करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, है ना, तभी तो इसका बायां इधर होगा, साउथ की तरफ फेस करेंगे तभी तो डब्लू का बायां इधर होगा। देखिए हमारे यहाँ पे सबकी अरेंजमेंट भी कंप्लीट होता है ना, काफी बड़ा पजल था, है ना। ये देखिए इसका मतलब फैमिली ट्री, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन रहेंगे वो तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसको आप अगर खुद से ट्राई करा हो तो एक बार यहाँ से इसको जरूर मैच करिए। देखिए ये हमारी फैमिली ट्री है ना, ये इसके डायरेक्शन यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं और यहाँ पे इसके अरेंजमेंट। ठीक है ना, काफी अच्छा पजल था, आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।